हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए अपना अगला टेस्ट सीरीज। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए आइए देखते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन हमारा है 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था। ये हम कहते हैं 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था। ठीक है, हमने पढ़ा दिया है इसको, कहाँ हुआ था। तेलंगाना ए ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन विदर्भ, सी ऑप्शन मालाबार और डी ऑप्शन मराठावाड़ा। चलिए फटाफट आप लोग टिक लगाइए, कौन सा सही होगा। लगा लिए होंगे। एक बार चलो फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए। पहला ऑप्शन हमारा तेलंगाना। आज तो पूरा साफ साफ दिख रहा होगा, आज तो सोचने की जरूरत ही नहीं है इसके बारे में। पहला ऑप्शन तेलंगाना, दूसरा विदर्भ, तीसरा मालाबार, चौथा मराठावाड़ा। चलिए बताइए, लगा लिए होंगे आप लोग टिक। सही है। चलिए आइए, इसमें सही होगा मराठावाड़ा। मतलब मोपला 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में भी मराठा साम्राज्य का उत्थान हुआ था, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन में मराठावाड़ा दे दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन ही आपको मिलेंगे। चलिए आइए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा, ठीक, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जब भीलों ने विद्रोह किया था तो वो स्थान कहाँ पर था। पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ठीक, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ठीक, चलिए मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश एवं बिहार। तीसरा ऑप्शन बिहार एवं बंगाल। चौथा ऑप्शन बंगाल एवं महाराष्ट्र। आपको ये बताना है कि जो भीलों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था वो स्थान कौन सा था। ठीक है, चलिए बताइए, भीलों ने विद्रोह कहाँ किया था अंग्रेजों के खिलाफ। लगा लिए होंगे ठीक। ठीक है, चलो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। इसमें सही होगा जो भीलों के द्वारा विद्रोह किया गया था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में किया गया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक, क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, चलिए, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा ने। दूसरा ऑप्शन संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कान्हू ने। तीसरा ऑप्शन अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने। चौथा नायक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत ने। आपको इन चारों ऑप्शन में यह बताना है कि इनमें से कौन सा किसका संबंध नहीं है। चलिए लगा लिए होंगे टिक आप लोग। चलिए बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है। चलिए फटाफट बताइए कौन सही नहीं है। चलिए हम बताते इसमें कौन सा सही नहीं है। इसमें डी वाला सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ठीक, जहाँ पे हमारी पुस्तकों को अनुवादित रूप से अनुवाद करके इंग्लिश में यूरोप को भेजे जाने का कार्य एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत किया जा रहा था। पहला ऑप्शन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन विलियम जोन्स ए, दूसरा ऑप्शन विल्किंस, तीसरा ऑप्शन मैक्स मूलर, चौथा ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप। चलिए बताइए कौन सा इसमें सही होगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। हो गया होगा ठीक, सर विलियम जोन्स। ठीक है, चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? ठीक, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र किससे संबंधित था? पहला ऑप्शन शिक्षा से, दूसरा ऑप्शन व्यापार से, तीसरा ऑप्शन प्रशासनिक सुधार से,
चौथा ऑप्शन सैन्य सुधार से। चलिए अब आपको बताना है कि चार्ल्स वुड का जो संबंध था वो किससे संबंध था। चलिए फटाफट आप लोग बताइए भाई कौन सा सही होगा इसमें। इसमें सही होगा एजुकेशन से चार्ल्स वुड का संबंध था। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र जिसका नाम है उदंड मार्तंड। ठीक, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है जिसका नाम है उदंड मार्तंड। ठीक, वो 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि ये इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया था। ठीक, पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा ऑप्शन पटना, समझ गए, तीसरा ऑप्शन इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन लखनऊ, समझ गए। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था जिसका नाम था उदंड मार्तंड, वो 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। अब बात आती है किस स्थान से इसको प्रकाशित किया गया था। पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा पटना, तीसरा इलाहाबाद, चौथा लखनऊ। चलिए आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। चलिए फटाफट आप लोग टिक लगाइए कौन सही होगा। पढ़ लिए होंगे एक बार, पढ़े कि नहीं पढ़े। ठीक, पढ़ लो, पढ़ने के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए टिक मारिए, इसमें सही कौन सा होगा। इसमें सही होगा उदंड मार्तंड 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। सही हो गया आप लोगों का, हो गया होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक, की स्थापना कब की गई थी। ठीक, इसका पहला ऑप्शन हमारा है 15 अगस्त 1903 को, 15 अगस्त 1904 को, 15 अगस्त 1905 को, 15 अगस्त 1906 को। आपको बताना है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन था उसकी स्थापना कब किया गया था। चलिए अब आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। चलिए फटाफट बताइए, पढ़ लिए होंगे, लगा भी लिए होंगे। चलिए बताया जाए सही कौन सा है इसमें। चलिए इसमें सही है 15 अगस्त 1906। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया लॉर्ड मैकाले जो थे वो किससे संबंधित थे। ठीक, क्या कहा जा रहा है कि जो लॉर्ड मैकाले थे उनका संबंध किससे था। पहला सेना के सुधारों से, पहला ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से, पहला ऑप्शन हमारा सेना के सुधारों से, दूसरा ऑप्शन सती प्रथा की समाप्ति से, क्या है ऑप्शन, सती प्रथा की समाप्ति से। सी ऑप्शन हमारा क्या है, अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक, डी ऑप्शन क्या है, स्थायी बंदोबस्त से। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे था। चलिए एक बार आप भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा और पढ़ के सोचिए कौन सा इसमें सही होगा। चलिए बताइए, लगा लिए होंगे। चलिए मैं बताता हूँ, जो लॉर्ड मैकाले थे इनका संबंध जो था वो अंग्रेजी शिक्षा से इनका संबंध था। ठीक, किससे संबंध था, अंग्रेजी शिक्षा से। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। ठीक, जो डेक्कन दक्षिण भारत में पड़ता है वहाँ पे जो एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी उससे किसका संबंध है, ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। अब आपको बताना है, पहला ऑप्शन है जस्टिस रनाडे। ठीक, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में किसका संबंध था। ये ऑप्शन कौन सा है, आप लोग भी पढ़ते चलिए, जस्टिस रनाडे दिख ही रहा है। दूसरा फिरोज शाह मेहता, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, जिसको बीजी तिलक शॉर्टकट में, दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन। चलिए आपको फटाफट बताना है। चलिए एक बार आप भी रिवाइज कर लीजिए कि इसमें सही कौन सा है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना में किसका संबंध था। चलिए बताइए आप लोग कौन सा सही होगा।
हाँ, कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक, इसमें सही होगा बाल गंगाधर तिलक। कौन सही होगा? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए हमारा 10वां क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रकाशित किया था? क्या है? अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार जो प्रकाशित किया गया था, उसको किसने प्रकाशित किया था? ये हमारा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन रामनाथ पुरी ने, समझ रहे हैं, रामनाथ पुरी। दूसरा ऑप्शन जेडी कुमार। तीसरा ऑप्शन लाला हरदयाल। चौथा ऑप्शन तारक नाथ दास। आपको इसमें यह बताना है कि अमेरिका में एक फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार प्रकाशित किया गया था, इसकी शुरुआत किसने किया था? चलिए आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? समझ गए क्वेश्चन? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? पहला ऑप्शन दयानंद सरस्वती। दूसरा ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तीसरा ऑप्शन राजा राम मोहन राय और चौथा ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए फटाफट टिक लगाइए, कौन सा सही होगा? पढ़ लिए होंगे आप लोग। चलिए बताइए कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा, चलिए आइए मैं बताता हूँ, इसमें सही होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। ठीक, समझ गए होंगे। चलिए हमारा 12वां नंबर का क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? ठीक, कॉमनवेल्थ एक पत्र है, इसका संबंध किससे है? ठीक, पहला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। दूसरा ऑप्शन एनी बेसेंट। तीसरा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि इसमें कॉमनवेल्थ पत्र जो है उसका संबंध किससे है। चलिए बताइए फटाफट कौन सा सही होगा? इसमें लगाइए टिक। चलिए इसमें एनी बेसेंट सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ठीक है, पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय। दूसरा ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती। तीसरा ऑप्शन स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन अरविंद घोष। चलिए आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? चलिए बताइए कौन सही होगा? इसमें आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे कौन थे? पढ़ लीजिए, आप लोग भी पढ़ लीजिए एक आध बार। चलिए इसमें राजा राम मोहन राय। ठीक, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जानते ही हो 1885 में इसका गठन किया गया था, का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, ठीक, उसके प्रथम निर्वाचित यूरोपीय मतलब यूरोप इंग्लैंड के अध्यक्ष किसको इंग्लैंड में, ठीक, या यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ठीक, यूरोप के किसी व्यक्ति को अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों ने चुना था। नाम बताना है, किसको अध्यक्ष चुना गया था? A.O. ह्यूम को। दूसरा ऑप्शन जॉर्ज यूले को। तीसरा ऑप्शन अल्फ्रेड वेब को और चौथा ऑप्शन एनी बेसेंट को। काफ़ी लोग गलत करेंगे, कमेंट करके बताइएगा कौन सा सही होगा। चलिए बताइए फटाफट इसमें कौन सही होगा? लगा लिए होंगे आप लोग। चलिए इसमें सही होगा जॉर्ज यूले। ठीक है, चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही? ठीक है, समझ गए?
रिपीट कर दे रहा हूं, निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही? पहला ऑप्शन सुचेता कृपलानी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अरोड़ा आसफ अली, ठीक है। तीसरा ऑप्शन एनी बेसेंट। चौथा ऑप्शन विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए आपको ये बताना है भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। चलिए, सुचेता कृपलानी, अरोड़ा आसफ अली, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। आपको बताना है इसमें कौन सी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लगा लिए होंगे टिक। चलिए, इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक। चलिए आइए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक, पहला ऑप्शन ढाका में, इसमें बांग्लादेश की राजधानी है। दूसरा कराची में, पाकिस्तान में है। तीसरा अलीगढ़ में, यूपी में है। चौथा लखनऊ, यूपी की राजधानी है। आपको ये बताना है कि 1907 में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। पहला ऑप्शन ढाका में, दूसरा ऑप्शन कराची में, तीसरा ऑप्शन अलीगढ़ में, चौथा ऑप्शन लखनऊ में। चलिए फटाफट आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 16 नंबर का। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको बताना है। इसमें सही होगा, लगा लिए होंगे आप लोग, देख लो एक बार फिर से। इसमें सही होगा कराची में, ठीक है, इसमें सही होगा कराची में। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी कहाँ थी? पहला ऑप्शन कलकत्ता में, दूसरा ऑप्शन बम्बई में, तीसरा ऑप्शन पटना में, चौथा ऑप्शन लखनऊ में। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि जब अंग्रेजों का काल था, अंग्रेजों के काल के समय में दिल्ली राजधानी बनी, लेकिन दिल्ली राजधानी इन लोगों ने कहाँ से उठा करके दिल्ली को राजधानी बनाया? क्योंकि शुरू में तो दिल्ली राजधानी थी नहीं, तो दिल्ली राजधानी कहाँ से स्थानांतरित करके दिल्ली को बनाया गया? चलिए आपको बताना है, हमें नहीं। कलकत्ता, बम्बई, पटना, लखनऊ, कौन सा सही होगा? इसमें कलकत्ता सही होगा, ठीक। इसमें मतलब दिल्ली से पूर्व ब्रिटिश काल में राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। चलिए, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, ये क्वेश्चन है हमारा। पहला ऑप्शन एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन सरोजिनी नायडू, तीसरा ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चौथा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक। आपको बताना है कि होम रूल लीग आंदोलन की सर्वप्रथम शुरुआत किसने किया था, ये चीज आपको बताना है। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए बताइए फटाफट इसमें कौन सही होगा। इसमें सही होगा एनी बेसेंट, ठीक है, लगा लिए होंगे आप लोग। आशा तो यही है कि सही कर लिए होंगे। महात्मा गांधी, ठीक, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन हमारा यह है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पहला सीआर दास, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। आपको बताना है कि इनमें से महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका क्या नाम था, ठीक है, समझ गए होंगे क्या नाम था। लगाइए भाई, लगा लिए होंगे। चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? हमारा क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? समझ गए? पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन सिराज गोपालाचारी ने, चक्रवर्ती सिराज गोपालाचारी ने,
तीसरा वल्लभ भाई पटेल ने, चौथा सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, सिराज गोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही होगा, फटाफट टिक लगाइए। चलो ये क्वेश्चन पे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, थैंक यू। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।